अस्सलाम जी। चलते फिरते मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची रजिस्ट्री के बाहर। सुप्रीम कोर्ट जो कि कराची के तजावुज़ात से मुतालिक एम केस की समाअत होनी है। मतलब 14 जून 2021 को सुप्रीम कोर्ट में कराची के मुस्तकबिल के मुतालिक जो अहम केस चल रहा है, जो कि तजावुज़ात का ग्रैंड ऑपरेशन जो चल रहा है, जिस पर अमल दरामद रिपोर्ट पेश की जाएगी। कराची में जिस तरीके से कब्ज़ा है उसके मुतालिक जो है वो इदारे अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे। मुख्तलिफ इदारों को नोटिस जारी हो चुके हैं। 14 जून को पीर के रोज़ कराची में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर मुश्तमिल 3 रुकनी लार्जर बेंच बड़ी केस की समाअत कर रहा है, जिसमें बड़े बड़े जो है वो फैसले किए जाने। इस वक्त जो है मुख्तलिफ इदारों की जानिब से जो है वो कंप्लाइंस रिपोर्ट पेश कर दी गई है। मुख्तलिफ इदारों को नोटिस जारी कर दिए गए हैं और उन्हें पेश होने की हिदायत की गई है। अफसरान पेश नहीं होंगे बल्कि सरबराहान पेश होंगे और वो अपनी अपनी रिपोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर किए थे उस पर अमल दरामद हुआ या नहीं हुआ, इसके मुतालिक जो है वो इदारे अपने अपने जो है रिपोर्टों के साथ हमरा पेश होंगे। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह को भी जो है वो नोटिस हुआ था और उनको कहा गया था कि जी सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद करें। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह जो है 2 मरतबा सुप्रीम कोर्ट में पेश हो चुके हैं। लास्ट हेयरिंग में जो है उनकी जानिब से रिपोर्ट पेश की गई थी और ये कहा गया था कि जी आपके हुक्म पर अमल दरामद किया जा रहा है। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि कराची शहर को खूबसूरत बनाने के लिए हर इदारा जो है इस वक्त अपना काम कर रहा है। मुख्तलिफ जो सड़कों के जाल बिछाए जा रहे हैं, खूबसूरत बनाए जा रहे हैं, पौधे लगाए जा रहे हैं, हर किस्म के जो काम हो रहे हैं, जिसमें बड़ा काम जो है वो पार्क्स पर जितने भी कब्जे हुए हैं उनको छुड़ाना है। जैसे कि अभी जो KMC ने अपनी रिपोर्ट पेश की है उसमें बिन कासिम पार्क, हिल पार्क, अजीज़ भट्टी पार्क और इसके अलावा मुख्तलिफ कराची के जो पार्क हैं उस पर जो है रिपोर्ट पेश की गई है। वहाँ से कब्ज़ा छुड़ा कर जो है वहाँ पौधे शौधे लगाने का काम जो है वो कर दिया गया है। बाकायदा तौर पर तस्वीरों के साथ जो है रिपोर्ट पेश की गई है। तो ये तमाम तर इदारे के जो लोग हैं वो अपनी रिपोर्ट के हमरा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रूबरू पेश होंगे। बहुत सारे केस है जिसमें हमने देखा कि जी कराची शहर में कराची सर्कुलर रेलवे जो कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इसको बहाल करने के अहकामात दिए थे और उस पर जो है अमल दरामद जारी है। कराची सर्कुलर रेलवे जो कि फ़ेज़ 2 के ऊपर काम होना है, तो इसके मुतालिक जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को रेलवे हुकाम जो है आगाह करेगा कि कितना काम जो है वो मुकम्मल किया जा चुका है और कितना काम जो है वो बाकी है। ग्रीन लाइन के मुतालिक जो है भी अदालत को आगाह किया जाएगा और मज़ीद थोड़ा सा वक्त मांगा जाएगा, क्योंकि जुलाई 2021 का वक्त मांगा गया था। उसमें मज़ीद जिस तरीके से काम चल रहा है तो जुलाई 2021 में ये शुरू होता है या नहीं होता, इसके मुतालिक भी अदालत को आगाह किया जाएगा। जबकि कराची में तजावुज़ात के मुतालिक जो कि आपके फुटपाथ तक अब बची नहीं है, जगह जगह बड़ी बड़ी कसीरुल मंजिला इमारतें तामीर कर दी गई हैं, जिसमें नस्ला टावर का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो है रिसेंटली अहकामात दिए थे कि बिल्डर को भी बुलाया गया था और बिल्डर को नोटिस दिए हैं। अब बिल्डर को जो है वो पीर के रोज़ यानी कि 14 जून को बिल्डर पेश होगा और इसके हमरा जो है वकील भी पेश होंगे। और इसके अलावा सिंध गवर्नमेंट यानी कि SPCA के इदारे को भी कहा है कि इस पूरे नस्ला टावर के जो स्टेटस है ये पूरा बताया जाए। कौन मुख्तियारकार है फिरोज़ाबाद में जिसने नाले पर जो तामीर बिल्डिंग है उसने इजाज़त दी है। रिसेंटली पुरानी समाअत में जो आपने सुना था कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा था कि जी वजाहत दें कि ये नाले पर बनी हुई है या नहीं बनी हुई। SPCA ने कहा था जी ये नाले पर नहीं बनी हुई, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अहकामात दिए कि हमें जो है वो पक्का प्रूफ दें। और जब इसके ऊपर दलाइल शुरू किए गए थे तो SPCA और दीगर इदारे जो है वो खामोश तमाशाई बने रहे, जिस पर डाउटफुल हो गया, जिस पर लीज पेश की गई थी तो उसमें भी कागजात थोड़े से जो है वो डाउटफुल थे, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि बिल्डर को बुलाया जाए, क्योंकि बिल्डर अभी तक पेश नहीं हुआ है। अब इस समाअत में बिल्डर को भी पेश होना है। तो ऐसी बेशतर इमारतें हैं जो कि कराची शहर में जो है तजावुज़ात के मुतालिक जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि कोई पूछने वाला नहीं था। SPCA की सरजनिश की गई थी लास्ट हेयरिंग में। हर समाअत में SPCA के डायरेक्टर को जो है वो उनकी सरजनिश की जाती है, क्योंकि कराची शहर में सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बावजूद जो है वो गैर कानूनी तामीरात का सिलसिला जो है वो जारी है। इस पर जो है उन्होंने रिपोर्ट पेश करनी है कि आया कि उन्होंने कितनी इमारतों को जो है वो गिराया है और कितनी इमारतों पर जो गैर कानूनी तामीरात की जा रही है उनके अफसरान मुलविस हैं नहीं है। तमाम तर रिपोर्ट जो है वो अदालत में रिपोर्ट पेश करनी है। और ये भी आपको बताएं कि कराची सर्कुलर रेलवे हो गई, ग्रीन लाइन, ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो या फिर बड़े बड़े जो ग्रैंड ऑपरेशन किए जा रहे हैं जो कि कराची सर्कुलर रेलवे की ज़मीनों पर या फिर नाले पर, गुज्जर नाला, औरंगी नाला, महमूदाबाद नाला, ये तमाम तर नाले, लियारी रिवर, मलिर रिवर, जितने भी तरक्याती काम हो रहे हैं तमाम तर बातों पर जो है वो पीर के रोज़ इदारों के सरबराहान अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे। तो ये सुप्रीम कोर्ट में रोस्टर जारी हो चुका है। 3 रुकनी लार्जर बेंच जो है इस केस की समाअत करेगा। पीर के रोज़ तमाम इदारों के सरबराहान पेश होंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान क्या अहकामात देंगे वो हम आपको पीर को अपडेट करेंगे, मगर रोस्टर जो है वो जारी हो चुका है जिसमें तमाम इदारों के सरबराहान को जो है वो नोटिस हो चुके हैं। दूसरी तरफ
कराची के तरक्याती पैकेज के ऊपर बात करें, कराची के अगर बजट के ऊपर बात करें तो इस दफ़ा कराची का बजट जो है तरक्याती कामों के लिए मुख्तस कर दिया गया, यानी कि 739 अरब रुपए जो है कराची वालों के लिए जो है वो मुख्तस कर दिए हैं, जबकि 98 अरब रुपए जो है वफाकी हुकूमत मज़ीद देगा। तो ओवरऑल जो है जिस तरीके से खान साहब ने वादा किया था कि कराची शहर को जो है वो 800 अरब रुपए यानी कि 1100 अरब का पैकेज का ऐलान किया गया था, 300 अरब रुपए सिंध गवर्नमेंट देगा, जबकि 800 अरब रुपए जो है वो वफाकी हुकूमत देगी। तो ये पूरा ओवरऑल मुकम्मल अगर करें तो ये कराची ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम के तहत जो है वो एक बड़ी जो एक डेवलपमेंट के काम होने जा रहे हैं, जो कि औरंगी नाला, गुज्जर नाला, इसके अलावा जितने भी नाले हैं उनको मॉडर्न किया जा रहा है। दूसरी तरफ कराची में जिस तरीके से आपको पता है कि सड़कों के जाल जो है वो 20-25 सालों से जो है वो बिछाए नहीं गए, जिन सड़कों पर काम नहीं हुए उन सड़कों पर काम किए जाएंगे। उसके लिए 41 अरब रुपए कराची वालों के लिए जो है वो मुख्तस किए हैं, यानी कि नई सड़कें बनाई जाएंगी और जहां सड़कों पर मरम्मत करनी है वहां मरम्मत की जाएगी। टोटल ओवरऑल 41 अरब रुपए कराची के लिए जो यानी कि सड़कों पर लगाई जाएंगी। इसके अलावा वाटर ये जो सीवरेज ट्रीटमेंट का जो मंसूबा है इसमें 141 अरब रुपए जो है वो मुख्तस किए गए हैं। इसके अलावा अगर बात करें ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की, क्योंकि आपको पता है कराची शहर में ट्रांसपोर्ट के बड़े मसले मसाइल हैं, चिंची और खस्ता हाल बसें जो है वो कराची वालों के नसीब में जो है वो बच गया है। तो अब ट्रांसपोर्ट के निज़ाम को बेहतर करने के लिए जो है वो 578 अरब रुपए जो है वो मुख्तस किए जो है वो 2021 और 22 के बजट में जो है वो मुख्तस किए हैं। तो अब जो है ओवरऑल क्योंकि वफाकी हुकूमत जो है वो जिस तरीके से तरक्याती कामों का जिस तरीके से आगाज़ हुआ है तो इदारे मुतारिक हैं कराची के लिए तरक्याती काम अब बज़ाहिर प्रैक्टिकली नज़र आते हैं, क्योंकि आपने हमारी वीडियो में भी देखा होगा पहले जो बजट अनाउंस होते थे उसमें कराची के तरक्याती कामों के लिए जो है वो पैसे मुख्तस करते थे मगर वो काम नज़र नहीं आते थे। मगर अब जो काम है वो बराह रास्त आवाम तक पहुँचाए जा रहे हैं। जबकि अगर पानी के मंसूबों के बारे में भी बात करते हैं, क्योंकि पानी का मंसूबा भी है, तो 92 अरब रुपए पानी के मंसूबों के लिए जो है वो मुख्तस किए गए हैं। इसके अलावा कराची शहर को खूबसूरत और बेहतर बनाने के लिए, सड़कों के जाल को बिछाने के लिए, पानी के मंसूबों को बेहतर करने के लिए, ट्रांसपोर्ट के मसाइल को हल करने के लिए कराची सर्कुलर रेलवे, ग्रीन लाइन और दीगर जितनी भी लाइन्स है, ट्रांसपोर्ट की जो जदीद ट्रांसपोर्ट का जो निज़ाम कराची में अब मुस्तकबिल में लाने जा रहे हैं उसके लिए बजट अनाउंस हो चुके हैं। और ये जो बजट है कराची की किस्मत को न सिर्फ बदलेगा बल्कि उनकी मुश्किलात में भी जो है काफ़ी कमी होगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक तरफ एक जो तजावुज़ात जो कब्ज़ा माफिया है उनके खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन किया जा रहा है, दूसरी तरफ जो वफाकी हुकूमत है वो इस वक्त जो है बजट में कराची के तरक्याती कामों के लिए जो है वो मुतहर्रिक नज़र आ रही है। तो ओवरऑल कराची में मुस्तकबिल में बहुत बेहतरी के इम्कानात जो है वो वाज़ेह है। अल्लाह करे जो सामने आ रहा है वही तमाम बातें जो है वो अमल दरामद भी हो। अभी तक तो सारी आपके सामने जी ग्रैंड ऑपरेशन किया जा रहा है, तजावुज़ात के खिलाफ जो ऑपरेशन किया जा रहा है, मॉडर्न नाले बनाए जा रहे हैं, अमली तौर पर काम किए जा रहे हैं। तो ये सारी अपडेट आज के लिए थी और बाकी मज़ीद अपडेट जो है वो हम आपको देंगे पीर के रोज़, जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान 3 रुकनी लार्जर बेंच जब इस कराची में केस की समाअत करेगा तो उस केस में क्या कुछ होगा और क्या कुछ अहकाम दिए जाएंगे उसके मुतालिक आपको तफसीलन आगाह करेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।